भाई देश में हो क्या रहा है? तो सीजेपी की पार्लियामेंट मार्च बुरी तरह फेल हो गई। दिल्ली पुलिस ने खूब सिर फोड़े, खूब डंडे मारे स्टूडेंट्स। और तो पिछले दिन एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि पार्लियामेंट मार्च के लिए कोई परमिशन नहीं है। सेक्शन 163 भी एनफोर्स कर दिया गया था कि 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते एक्सेप्ट एट जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पे। फिर भी मार्च की परमिशन ना होने के बाद भी हजारों स्टूडेंट जंतर मंतर पे जमा हो गए और बैरिकेड तोड़ के जैसे ही आगे बढ़ने लगे पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अब बिना परमिशन के 10 से 15 हजार लोग पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे जहां सेशन लगा है, तो ऑफकोर्स सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पुलिस इंटरफेयर करेगी। बट जिस हिसाब का इंटरफेरेंस पुलिस ने किया है वो अनएक्सेप्टेबल है। जिस हिसाब से दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स को मारा है वो बहुत ही इनह्यूमन है। जिन पुलिस के हाथ में ये पॉलीकार्बोनेट स्टिक होनी चाहिए थी, उन्हीं में से कुछ पुलिस वाले डंडे लेकर आए थे जिनमें कीलें ठुकी हुई थी। आप इसी बात से सोच सकते हैं कि किस टाइप की लाठीचार्ज हुई स्टूडेंट्स पे। बिना नेम टैग के पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व थे लाठीचार्ज में। सिविल कपड़ों में कुछ लोग थे जो अपने आप को पुलिस ऑफिसर बता रहे थे और लाठीचार्ज कर रहे थे लोगों पे। लोगों के सर फाड़ दिया आप लोगों ने। 16-16 साल के बच्चों तक को नहीं छोड़ा आपने। लड़कियों को मेल ऑफिसर्स ने थप्पड़ मार दिया। आप देखिए किस हिसाब की क्रुएलिटी की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। बीजेपी को लोगों ने इसलिए इलेक्ट किया था क्योंकि लोग कांग्रेस से परेशान हो चुके। 2011 में जब रामदेव ने ब्लैक मनी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया तो कांग्रेस सरकार ने प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। रामदेव को इवेंचुअली सूट सलवार पहनकर भागना पड़ा अपनी जान बचाने का। इसी बात का मुद्दा बना के उस टाइम बीजेपी ने कांग्रेस को खूब घेरा। उसने इस एक्शन को प्लॉट ऑन डेमोक्रेसी पे धब्बा तक कह दिया अपना वोट बैंक बनाने के लिए। बट अब उसी बीजेपी ने खुद वही काम कर दिया जिसका ये लोग विरोध करते थे। वही डेमोक्रेसी पे धब्बा आज बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर लगा है इस देश को। आखिर चाहते क्या है लोग? एक अकाउंटेबिलिटी तो चाहिए इस देश में जो हो रहा है उसके लिए। एसएससी स्कैम, सीबीएसई स्कैम, नीट स्कैम, राम मंदिर चंदा चोरी, E20 आने के बाद भी पेट्रोल के प्राइसेस कम क्यों नहीं हो रहे हैं? इन सब की अकाउंटेबिलिटी कोई ले नहीं रहा है। धर्मेंद्र प्रधान शुड एब्सोल्युटली रिजाइन। जिनकी बेटी खुद फॉरेन में पढ़ी हो, आपको लगता है उसको इस देश के स्टूडेंट्स की जरा भी चिंता होगी? और फिर आप प्रोटेस्टर्स को कह रहे हैं कि ये तो दहशतगर्दी की बी टीम है। तो दहशतगर्दों का बी टीम है। तो प्रधान जी शायद आप भूल रहे हैं कि 1997 में जब आप ABVP के नेशनल सेक्रेटरी थे और बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे, तब आपने खुद ओडिशा गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था पेपर लीक के लिए और पुलिस ने इनके ऊपर लाठीचार्ज तक किया था। इनको मल्टीपल फ्रैक्चर तक हुए थे। इस पूरे प्रोटेस्ट में 1500 स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे। तो सर अगर ये प्रोटेस्टर दहशतगर्दी कर रहे हैं तो 1997 में जो आपने किया था वो भी दहशतगर्दी है। इसलिए शायद आपने इन लोगों को दहशतगर्दी की बी टीम कहा, क्योंकि दहशतगर्दी की ए टीम तो 1997 में आप लोगों की थी। बाकी आप लोग इस प्रोटेस्ट से क्या समझते हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान को रिजिग्नेशन देना चाहिए कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।